Assalamualaikum everyone. Welcome to Vocab where you learn English with easy lessons. Let's learn some phrasal verbs, and this is the sixth part of our series where we are learning phrasal verbs used in daily life. And in this lesson, I'm going to teach you phrasal verbs that start with call. These are very important phrasal verbs not only for spoken English but also for those people who are preparing for a competitive exams because these phrasal verbs come frequently in exams. So let's learn. Our फर्स्ट फ्रेजल वर्ब इज कॉल इन के दो मतलब होते हैं। जो पहला है टू आस्क समवन टू कम टू हेल्प। ठीक है, आप किसी को हेल्प के लिए बुला रहे हैं, बुलाने को कॉल इन कहेंगे। लेकिन देखें ये कॉल इन जो है इसका मतलब ये होता है कि आप किसी को बुला रहे हैं लेकिन आपको उसकी ज़रूरत है, उसकी किसी हेल्प की ज़रूरत है, आपको कोई मसला है। जैसे फॉर एग्जांपल घर के अंदर अगर आपको अ, कोई बिजली का काम करवाना है, ठीक है, तो यू नीड इलेक्ट्रिशियन। अगर आप एक इलेक्ट्रिशियन को बुलवा रहे हैं तो आप कॉल इन कर रहे हैं। अब ये जो कॉल इन है ना, यू आर कॉलिंग इन एन इलेक्ट्रिशियन। ठीक है, अब ये जो कॉल इन है ना, ये फ़ोन के थ्रू भी हो सकता है, ये किसी और ज़रिए से भी हो सकता है। इसमें ज़रूरी नहीं होता है कि आप किसी को फ़ोन करके बुला रहे हैं। मतलब ओवरऑल बुलाने को किसी भी तरीके से आपने किसी को बुलाया है, किसी के ज़रिए बुलवाया है या कॉल करके बुलाया है। लेकिन जब आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत होती है, जैसे कोई इलेक्ट्रिशियन हो गया, कोई प्लम्बर हो गया, आप घर बनवा रहे हैं, आप किसी बिल्डर को बुलवा रहे हैं कि ताकि आपका घर बनाया जा सके। ठीक है, तो यू आर कॉलिंग इन इलेक्ट्रिशियन, यू आर कॉलिंग इन अ प्लम्बर और यू आर कॉलिंग इन अ बिल्डर। ठीक है, किसी की मदद की आपको ज़रूरत है तो आप कॉल इन कर रहे हैं। ठीक है, अब इसका जो सेकंड मीनिंग है वो है टू विजिट समवन और समवेयर। जब आप कॉल इन को यूज करते हैं इस मीनिंग में, किसी को विजिट करने के मीनिंग में, तो फिर आप कहते हैं कॉल इन ऑन। ठीक है, अब मैं इसको कॉल, क्योंकि वो कॉल ऑन का भी यही मतलब होता है। जब मैं कॉल ऑन पे जाऊंगी तो फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि उसमें भी इसका यही मतलब होता है। कॉल इन ऑन भी लोग कह देते हैं, कॉल ऑन भी अकेला कह देते हैं, जिसका मतलब होता है किसी को विजिट करना। ठीक है, इसका जैसे मैंने दो सेंटेंसेस बनाए हैं। एक पहले मतलब में, जैसे कि वी कॉल्ड इन डॉक्टर इमीडिएटली, कोई घर में एकदम से बीमार हुआ तो आपने कॉल इन किया डॉक्टर को, मतलब उसको इमीडिएटली फौरन ही आपने डॉक्टर को बुलवाया। अब किस जरिए से बुलाया, फोन करके बुलवाया, किसी को भिजवा कर बुलवाया, किसी भी तरीके से बुलवाया, आपने कॉल इन किया डॉक्टर को। ठीक है, अब जो सेकंड मीनिंग है विजिट करना किसी को, आई कॉल इन ऑन पिज्जा हट ऑन माई वे टू होम। देखिए कॉल इन ऑन जो होता है ना, जब आप यूज करते हैं किसी को विजिट करना, किसी जगह को विजिट करना या किसी इंसान को विजिट करना, मतलब कि आप शॉर्ट पीरियड के लिए कर रहे हैं। ये नहीं कि आप किसी को घर जा रहे हैं, वहां पर आप बहुत ज़्यादा टाइम गुजारे, वहां आप रह रहे हैं, वो नहीं होता है कॉल इन ऑन। ठीक है, कॉल इन ऑन का मतलब है कि आपने थोड़ी सी देर के लिए आप कहीं रुके, जैसा कि आई कॉल इन ऑन पिज़्ज़ा हट ऑन माई वे टू होम, कि मैं घर जा रहा था तो मैं रास्ते में थोड़ी देर के लिए पिज़्ज़ा हट पे रुका। ठीक है, तो आपने कॉल इन ऑन किया। अब इसको कॉल इन ऑन भी कह देते हैं और इसको कॉल ऑन भी जस्ट बोल देते हैं, दोनों का सेम मतलब होता है। मैं कॉल ऑन पे जाके आपको इसको एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये मतलब समझ में आ गए हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारा फ्रेजल वर्ब है वो है कॉल अप। जैसे अभी मैंने कॉल इन आपको बताया ना, कॉल अप का मतलब होता है टू कॉन्टेक्ट समवन बाय फोन। देखिए कॉल इन आपने किया है, आपने किसी को हेल्प के लिए बुलवाया है, किसी भी जगह पे कहीं पे भी आपको जरूरत पड़ेगी। ठीक है, कॉल अप का मतलब होता है किसी के साथ फोन के थ्रू कांटेक्ट करना। ये कॉल अप जो है ना वो उसके लिए स्पेसिफिक है कि जब आपने कहना ना कि मैंने फोन के थ्रू किसी से बात की है तो आप कॉल अप कहेंगे, मैंने किसी को कॉल किया है। ठीक है, जब हम नंबर डायल करके किसी के साथ किसी की कॉल करते हैं तो यू कॉल्ड अप। जब आपने कॉल इन कहना है तो उसका मतलब है कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि मैंने किसी को बुलवाया है। ठीक है, क्योंकि मुझे उसकी किसी भी किस्म की किसी हेल्प की, किसी मदद की, किसी काम की, किसी भी तरीके का कोई काम था मुझे उससे। जब आपने किसी को डायल करके फोन किया है, अब वो फोन आपने मदद के लिए किया है, आपने कुछ पूछने के लिए किया है, आपने गप्पे मारने के लिए किया है, आपने कॉल अप किया है। ठीक है, अच्छा जी, इसका सेकंड मीनिंग है टू रिकॉल। कॉल अप का मतलब समटाइम्स होता है कोई चीज है, कोई पास्ट में हुई है, आप उसको रिकॉल कर रहे हैं तो भी आप कॉल अप कर रहे हैं। ठीक है, एक किस्म का समझ लें अपने दिमाग में आप जो है नंबर डायल कर रहे हैं, वो पास्ट की मेमोरी का। ठीक है, तो वो आप अपने माइंड में जब नंबर डायल करेंगे, ये मैं इसलिए इस तरह की बातें करेंगे ताकि आपको, क्योंकि फ्रेजल वर्ब्स जो है ना उनको याद रखना मुश्किल होता है, बड़ा कंफ्यूज करता है, मुझे खुद बहुत कंफ्यूज करते हैं, तो मैंने बड़ी मुश्किल से फ्रेजल वर्ब्स याद किए हैं। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ों को फिर इनके साथ अटैच कर लेना कोई तो फिर ये फ्रेजल वर्ब्स याद करना थोड़ा आसान हो जाता है। इसीलिए मैंने कॉल इन और कॉल अप को
इतनी डिटेल में बताया है क्योंकि ये दोनों बहुत कंफ्यूज करते हैं, स्पेशली जब एग्जाम्स में आते हैं, जब आपको सेंटेंसेस में बताया जा रहा होता है, आपको उस वक्त नहीं समझ आ रही होती कि यहाँ पे कॉल इन यूज होगा या कॉल अप यूज होगा। तो जब कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो फिर आपको उस वक्त जो है ना कोई किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो कॉल अप का मतलब होता है फोन के थ्रू नंबर डायल करके, और जब अपने दिमाग में नंबर डायल करें कि आप किसी पास्ट मेमोरी को रीच करना चाह रहे हैं, तो भी कॉल अप यूज होगा, टू रिकॉल समथिंग फ्रॉम योर माइंड, ठीक है, फ्रॉम द पास्ट, ठीक है। अब इसके सेंटेंसेस जैसे जैसे हमने पहला जो है कि टू कॉन्टेक्ट समवन बाय फोन, देखिए आई कॉल्ड अप डॉक्टर इमीडिएटली, मैंने सेम वही जो है ना वो एग्जाम्पल यूज की है जो कॉल्ड इन के लिए की थी, ताकि आपको फर्क समझ में आ जाए। देखिए अगर मैंने वहां पे कहा था आई कॉल्ड इन डॉक्टर इमीडिएटली, मतलब हमने फौरन से डॉक्टर को बुलवाया। घर में कोई इमरजेंसी खुदा ना खास्ता होगी, कोई एकदम से कोई गिर गया या कोई बीमार पड़ गया या कोई चोट बड़ी सीवियर किस्म की, आपने कॉल इन किया, फौरन से डॉक्टर को बुलवाया। अब आपने कॉल्ड अप किया, मतलब आपने डॉक्टर को आप फोन डायल करके उसके साथ कांटेक्ट किया, डॉक्टर के साथ, टू कंसल्ट माय कंडीशन। आप देखे ना, होता है ना समटाइम्स हमारी कोई मेडिकल कंडीशन चल रही है, होता है समटाइम कि आप किसी डॉक्टर से उस चीज का इलाज करवा रहे होते हैं। कुछ बीमारियों का इलाज होता है ना कि जब एक दफा गए दवाई ले ली, वो खा ली घर आके, जैसे फीवर वगैरह तो ठीक हो गया, नहीं, कुछ लंबी होती है ना कि आपका एक लंबा इलाज चलता है, ठीक है। अब क्या हुआ कि उसके साथ आपका इलाज आपके डॉक्टर के साथ चल रहा था, लेकिन उसी कंडीशन में कुछ आपको मजीद कुछ मसला हो गया, तो आपने एकदम से उसको कॉल्ड अप किया कि डॉक्टर मुझे इस तरह फील हो रहा है, तो मुझे अब क्या करना चाहिए, जो आपने फलां मेडिसिन दी वो मैं खाऊं ना खाऊं। होता है ना जब हम कंसल्ट करते हैं डॉक्टर को फोन के थ्रू, जिसके साथ हम ऑलरेडी कंसल्ट कर रहे हैं, हमारा कोई इलाज वगैरह उसके साथ चल रहा है, तो अब आपने कॉल्ड अप किया है, ठीक है। आई होप कि बहुत क्लियरली अब आपको ये कॉल इन और कॉल अप जो है ना वो समझ में आ गए होंगे। अब इसका जो सेकंड मीनिंग है, टू रिकॉल, रिकॉल का मतलब होता है, जैसे होता है ना पास्ट मेमोरी, जैसे उसका जैसे मैंने सेंटेंस लिखा है कि आई समटाइम्स फाइंड इट हार्ड टू कॉल अप नंबर्स, मेरे साथ होता है ये। आपने नंबर्स जो है ना, जैसे फोन नंबर्स होते हैं किसी के भी घर, फैमिली मेंबर्स के भी या फ्रेंड्स के भी, तो समटाइम्स क्या होता है कि आपको रिकॉल करने में मुश्किल हो रही होती है, तो आपको मतलब कि कॉल अप करने में मुश्किल हो रही है कि आपको क्या नंबर था उसका या क्या नाम था उसका, समटाइम्स नेम्स रिकॉल करने में डिफिकल्टी होती है, ठीक है। तो आई समटाइम्स फाइंड इट हार्ड टू कॉल अप नंबर्स और ये नेम्स, ठीक है, कि लोगों के नाम रिकॉल करने में मुझे मुश्किल होती है, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारा फ्रेजल वर्ब है वो है कॉल ऑन। जैसे मैंने बताया था ना, कॉल इन ऑन, विजिट करना किसी को। अब कॉल ऑन का भी पहला मतलब वही है, टू विजिट समवन, किसी को थोड़ी देर के लिए। अब इसमें आपने याद रखना है एक चीज को, जब आप जस्ट कॉल ऑन कहेंगे ना, तो इसका मतलब है किसी इंसान को विजिट करना, ठीक है। इसमें जगह नहीं आएगी। कॉल ऑन जब आप किसी करें तो किसी इंसान को विजिट करें, जैसे आप अपने किसी फ्रेंड को विजिट कर रहे हैं, ठीक है, कि उसके घर थोड़ी देर के लिए रुके हैं, आप जाके थोड़ी देर के लिए आपको कोई काम था, तो यू कॉल्ड ऑन योर फ्रेंड, ठीक है, कि आपने थोड़ी देर के लिए आप उसके अपने दोस्त की तरफ रुके हैं, ठीक है, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है ये। इसका एक सेकंड मीनिंग है टू आस्क समवन फॉर्मली टू डू समथिंग, ठीक है। जैसे आपने कहा ना कि आप स्टेज पे देखिएगा, जब कोई होस्ट होता है वो किसी को स्टेज पे बुला रहा था, तो वो कहता है ना कि नाउ आई वुड लाइक टू कॉल ऑन फ्ला फ्ला फ्ला, ठीक है, कि मैं अब फ्ला 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 को जो है ना वो अब बुलाना चाहता हूँ यहाँ पे। इसका क्या मतलब होता है, अच्छा, कॉल अपॉन भी यूज कर, कॉल ऑन भी यूज होता है जब किसी को कोई काम कहा जाता है, अब उसको इनवाइट करने कहा जा रहा है ना, किसी कोई फॉर्मली कहा जा रहा है कि जो गेस्ट बैठा हुआ है उसको अब आपने स्टेज पे बुलाना है, तो कोई काम कह रहे हैं उसको फॉर्मली कि आप प्लीज ये कीजिए, तो आपने कॉल ऑन किया है उसको, ठीक है। अच्छा, इस कॉल अपॉन भी यूज होता है, कॉल ऑन भी यूज होता है। आई वुड लाइक टू कॉल अपॉन मिस्टर फ्ला 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 ऑन स्टेज, ठीक है, कि उनको मैं स्टेज पे बुलाना चाहता हूँ या चाहती हूँ, ठीक है। तो उसका मतलब कि आपने फॉर्मली किसी को कोई काम करने को कहना हो, तो उसके लिए कॉल ऑन या कॉल अपॉन जो ना, ये दोनों यूज होते हैं। कॉल ऑन एक है कि किसी को विजिट करना, किसी इंसान को, ठीक है, किसी इंसान के को मिलने जाना थोड़ी सी देर के लिए, तो वो कॉल ऑन हुआ। और सेकंड कॉल ऑन होता है जब आप किसी को फॉर्मली कोई काम करने के लिए कहा जाता है,
जैसे कोई प्रेसिडेंट वगैरह जैसे कहते थे कि प्रेसिडेंट ने या किसी बॉस ने मुझे मतलब फाइल वगैरह लाने के लिए कहा, ठीक है, तो वो कॉल ऑन करेगा क्योंकि उसने कुछ करने के लिए कहा है। जैसे अभी हम इसके सेंटेंसेस देखते हैं। जैसे पहला सेंटेंस है, आई कॉल्ड ऑन सारा यस्टरडे एंड शी वॉज कम्प्लीटली ओके। देखिए ना कि मैं कॉल्ड ऑन सारा यस्टरडे, इसका मतलब ये कि मैं कल ही उसको मिली थी या उसके उसके घर गई थी थोड़ी देर के लिए, एंड शी वॉज कम्प्लीटली होकर, वो बिल्कुल ठीक ठाक थी, कोई मसला नहीं था। जैसे होता है ना कोई ऐसी खबर आई कि अरे सारा को ये हो गया, तो आप कहेंगे हैं, मैं तो भी कल ही उसके घर में गई थी, मैं तो मिली थी उससे, तो शी वॉज कम्प्लीटली ओके, वो तो बिल्कुल ठीक ठाक थी। तो आई कॉल्ड ऑन सारा यस्टरडे। अच्छा, इसका जो सेकंड है, माई बॉस कॉल्ड ऑन मी टू रेज मनी फॉर लंच, या माई बॉस कॉल्ड ऑन मी टू ब्रिंग दैट फाइल और समथिंग लाइक दैट, ठीक है। कि अब कोल्ड ऑन मी का मतलब यह है कि उन्होंने मुझे ये कहा, फॉर्मली कहा कि ये काम तुमने करना है, ये तुम्हारे लिए है, ठीक है। कोई भी ऑर्डर दिया जाए फॉर्मल, कोई रिक्वेस्ट भी हो सकती है किसी काम को करने का, तो उसके लिए भी कॉल ऑन होता है यूज, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया। अच्छा जी, नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है वो है कॉल एट। जैसे अभी हमने कॉल ऑन कहा ना कि किसी को विजिट करना, कॉल इन ऑन भी मैंने बोला आपको। अब कॉल इन ऑन जो है ना वो अक्सर यूज होता है दोनों के लिए, किसी इंसान को विजिट करना, किसी जगह को विजिट करना। लेकिन कॉल ऑन आप स्पेसिफिकली यूज करते हैं किसी इंसान को विजिट करने के लिए, और कॉल एट आप यूज करते हैं किसी जगह को विजिट करने के लिए, ठीक है। जैसे इसका पहला मतलब यही है, कॉल एट मतलब आप किसी जगह पर गए हैं, कॉल एट कराची या कॉल एट कोई मालदीव्स, किसी भी जगह पर आप गए हैं, ठीक है, तो आपने कॉल एट किया है। और उसी वजह से उसी से डिराइव्ड है इसका सेकंड मीनिंग, टू स्टॉप एट अ पर्टिकुलर लोकेशन, ठीक है। अब आप देखिए, कॉल एट मैंने कहा ना किसी जगह को विजिट करना, किसी जगह पर विजिट करने का मतलब है कि आप किसी जगह पर गए हैं, किसी लोकेशन पर गए हैं। वहीं से आप समझ लीजिए कि टू स्टॉप एट अ पर्टिकुलर लोकेशन ये स्पेसिफिकली यूज होता है ट्रेन के लिए, या जो आपकी ऐसी मतलब जर्नी जिसमें के जो जिस व्हीकल पे आप मतलब वो जर्नी आपकी हो रही है वो स्टॉप करती है डिफरेंट जगहों पर, ठीक है। तो वो जब किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन पे स्टॉप करेगी तो मतलब कि वो कॉल एट कर रही है, जैसे ट्रेन करती है। ट्रेन देखें ना, अगर आप एक लोकेशन से आप लंबे सफ़र पे जाएं तो दरमियान में आपको कुछ स्टॉप्स आते हैं जहाँ पर ट्रेन रुकती है। या ये शिप के लिए भी यूज़ होता है। जैसे शिप जो है वो जब ट्रैवल करती है तो आप देखिएगा कि शिप के जो भी वो होते हैं रूट जो भी होता है, उसमें कोई एक दो पोर्ट्स होती है जिसमें वो शिप जो है वो स्टे करता है जब लॉन्ग जर्नी होती है, ठीक है। तो वो कॉल ऐड करता है, ट्रेन या शिप किसी एक लोकेशन पे जाके जब रुकती है तो जाहिर है वो उस प्लेस को विजिट ही कर रही है ना, लेकिन वो शॉर्ट पीरियड के लिए वहां पर कुछ देर के लिए रुकती है क्योंकि उसकी जर्नी वहां खत्म नहीं होती, उसने नेक्स्ट आगे अपनी जर्नी को कंटिन्यू करना होता है। तो वो भी वहां पर भी वो कॉल ऐड कर रही होती है, ठीक है। तो विजिट प्लेस, कोई इंसान किसी जगह को पे जाता है, विजिट करता है, तो भी कॉल ऐट है। और ट्रेन और लोकेशन जो लोकेशन कह रही हूँ, ट्रेन और जो शिप है वो किसी एक जगह पे किसी एक स्टॉप पे अगर वो रुकता है तो उसके लिए भी कॉल एट यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कि सेंटेंसेस है, आई विल कॉल एट ग्रामाज हाउस दिस वीकेंड, कि इस वीकेंड पे जो है ना मैं जो ग्रामा है उनके घर पे जाऊंगा, उनको विजिट करूंगा, अपनी ग्रैंड मदर को, ठीक है। ग्रामा मतलब आपकी जो दादी हो सकती है, नानी हो सकती है, ठीक है। तो ग्रामा के घर जो है ना इस वीकेंड पे हम लोग उनसे मिलने के लिए जाएंगे। तो आप कॉलिंग ऐड करें क्योंकि अब आप उनके घर की बात, अब अगर आप ये कहेंगे ना कि मैं अपनी ग्रैंड को विजिट करने जा रहा हूँ तो फिर आप जो है ना वो मतलब कॉल ऑन जो है ना वो यूज करेंगे। लेकिन अगर आप उनके घर की बात कर रहे हैं तो फिर आप कॉल एट यूज करेंगे कि अब मैं उनके घर जा रहा हूँ, ठीक है। अब जो यहाँ पर हमने मतलब कि सेकंड जिसका मीनिंग है, टू स्टॉप एट अ पर्टिकुलर लोकेशन, द शिप विल कॉल एट द पोर्ट डे आफ्टर टुमारो। अब शिप के ऊपर एक जर्नी चल रही है, सब लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि पोर्ट, जो नेक्स्ट पोर्ट जिस पे शिप ने जाकर रुकना है कुछ देर के लिए, वो डे आफ्टर टुमारो को वो कॉल एट करेगा, मतलब कि उस पोर्ट पे जाकर वो रुकेगा परसों। डे आफ्टर टुमारो का मतलब टुमारो होता है ना कल, आने वाला कल, और आने वाले कल के से जो नेक्स्ट जो दिन होता है जिसको हम उर्दू में परसों बोलते हैं, उसको डे आफ्टर टुमारो कहते हैं, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारा फ्रेजल वर्ब है वो है कॉल आफ्टर। कॉल आफ्टर का मतलब ये होता है टू नेम अ बेबी एज समवन एल्स। जैसे घर में होता है ना कोई दादा नाना पर दादा गुजरा है, या नानी को यहाँ पर नानी गुजरी है, ठीक है। तो उनके नाम पे अगर बच्चे का नाम रखा जाए तो उसके लिए कॉल आफ्टर यूज करते हैं। वैसे नेम आफ्टर भी यूज होता है इसके लिए, लोग अक्सर नेम आफ्टर भी बोल देते हैं,
कॉल आफ्टर भी बोला जाता है। देखिए जैसे इसका सेंटेंस है, वी कॉल्ड आवर सन आफ्टर हिज ग्रैंडफादर, कि हमने अपने बेटे को जो उसका नाम रखा है वो उसके ग्रैंडफादर के नाम पे रखा है, जो उसके दादा का नाम था वही हमने उसका नाम रख दिया है। ठीक है, अक्सर फैमिलीज में ये होता है। आप ये भी कह सकते हैं वो नेम्ड आवर सन आफ्टर हिज ग्रैंडफादर, हमने अपने बच्चे का जो नाम है उसके दादा के नाम पे रखा है। ठीक है, तो कॉल आफ्टर भी यूज होता है, नेम वैसे यूजुअली नेम आफ्टर यूज होता है, हम लोग बोलते हैं जो कन्वर्सेशन में, लेकिन हो सकता है नेटिव स्पीकर्स कॉल आफ्टर ज्यादा बोलते हो, मुझे इस बात का मालूम नहीं है। चले, अच्छा जी, नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है वो है कॉल आउट। कॉल आउट का मतलब होता है टू से समथिंग इन अ लाउड वॉइस। जब टीचर क्लास में ऊंची ऊंची आवाज ले नाम लेके बुलाती है ना, तो वो कॉल आउट कर रही होती है स्टूडेंट्स के नेम्स को। ठीक है, फ्ला स्टूडेंट, फ्ला स्टूडेंट, फ्ला स्टूडेंट। ठीक है, तो वो कॉल आउट कर रही होती है। या समटाइम्स होता है ना, आपका कोई दोस्त आपको आपको आवाज दे दूर से ऊंची आवाज में, तो वो कॉल आउट कर रहा है आपका नाम। ठीक है, ही इज कॉलिंग आउट योर नेम। ठीक है, कि वो ऊंची आवाज में आपका नाम बुला रहा है। ठीक है, तो कॉल आउट का मतलब होता है ऊंची आवाज में कुछ बोलना, जैसे कि स्टूडेंट्स वर कॉलिंग आउट द आंसर्स। ठीक है, कि टीचर ने कोई क्वेश्चन पूछा तो सारे स्टूडेंट्स जो थे ना वो ऊंची ऊंची आवाज में आंसर बता रहे थे, होता है ना स्टूडेंट्स करते हैं। ठीक है, तो वो कॉल आउट कर रहे होते हैं आंसर्स को, ये आंसर है, ये आंसर है, ये आंसर है। टीचर को एक क्वेश्चन पूछे क्लास के अंदर तो सब कॉल आउट करने लग जाते हैं, जिन जिनको आता होता है ऊंची ऊंची आवाज में बोलने लग जाते हैं। ठीक है, तो कॉल आउट का मतलब होता है किसी बात को बहुत ऊंची आवाज में बोलना। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट हमारा फ्रेजल वर्ब है वो है कॉल फॉर। कॉल फॉर का मतलब होता है समथिंग इज रिक्वायर्ड और नेसेसरी। ठीक है, किसी एक चीज की वजह से, टू कॉज समथिंग भी इसका मतलब होता है कि कोई एक चीज हुई, उसकी वजह से कोई दूसरी चीज हो रही है, तो वो जो पहली चीज है ना वो कॉल फॉर कर रही है सेकंड चीज को। ठीक है, समझ अभी आपको समझ आती है। जैसे सेंटेंस है, योर अचीवमेंट कॉल्स फॉर अ सेलिब्रेशन, कि जैसे अब किसी इंसान ने कोई अचीवमेंट ली है, कुछ हासिल किया है, कोई प्रमोशन हुई है या उसने कोई नई गाड़ी खरीदी है, तो आपके फ्रेंड्स कहते हैं योर अचीवमेंट कॉल्स फॉर अ सेलिब्रेशन, कि भाई अब इसकी वजह से एक सेलिब्रेशन तो बनती है। हम तो ऐसे कहते हैं ना, सेलिब्रेशन तो बनती है। देखिए उसकी अचीवमेंट हुई, उसकी वजह से अब जो सेलिब्रेशन है ना ये उसकी वजह से हो रही है, कि अगर उसने वो अचीवमेंट ना हासिल की होती तो वो सेलिब्रेशन ना होती। ठीक है, तो चूंकि एक चीज दूसरी चीज को कॉज कर रही है, रिक्वायर कर रही है। ठीक है, तो वो कॉल फॉर कर रही है। इसका एक और सेंटेंस भी है, जैसे कि किसी ने मिसबिहेवियर किया ऑफिस के अंदर, तो बॉस कह सकता है कि योर मिसबिहेवियर इज कॉलिंग फॉर योर रेजिग्नेशन, कि चूंकि तुमने मिसबिहेव किया है, तुमने, तो अब ये इसकी वजह से तुम्हें अब मतलब ये अब इस चीज की जरूरत है कि तुम रेजिग्नेशन दो, उसकी वजह से तुम्हारा रेजिग्नेशन हो रहा है। तो इस कॉलिंग फॉर मतलब तुमने खुद अपने रेजिग्नेशन की सिचुएशन क्रिएट की है क्योंकि तुमने मिसबिहेव किया है। ठीक है, तो कॉल फॉर का मतलब है कि कोई एक काम हुआ और उसकी वजह से कोई दूसरा काम जो है ना वो अब या तो रिक्वायर्ड हो गया है या वो नेसेसरी हो गया है। ठीक है, ये होना चाहिए। जैसे पहली सिचुएशन में वो रिक्वायर्ड है कि भाई तुम्हारी अचीवमेंट है तो अब इसकी रिक्वायरमेंट ये है कि हम सेलिब्रेट करें। अब जो सेकंड जो हमारी एग्जांपल है इसमें नेसेसरी हो गया है, क्योंकि मिसबिहेव है तो अब तुम्हें रेजिग्नेशन देना होगा, अब या फिर हम तुम्हें फायर कर देंगे। ठीक है, तो तुम ही रेजिग्नेशन दे दो, क्योंकि कंपनीज रेजिग्नेशन इसलिए ऐसी सिचुएशन में मांग लेती हैं, फायर नहीं करती हैं, कि ताकि उस बच्चे को, उस बच्चा कह रही हूँ मैं, मतलब उस एम्प्लॉय को नेक्स्ट कोई जॉब हासिल करने में प्रॉब्लम ना, क्योंकि जब फायर होती है तो फिर जाहिर है कि आपकी सीवी के ऊपर बहुत एक नेगेटिव इम्पैक्ट आ जाता है। तो वो उस वजह से फिर कंपनीज क्या करती हैं कि वो रेजिग्नेशन मांग लेती हैं इंस्टेड ऑफ फायरिंग दैट एम्प्लॉय। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट हमारा जो फ्रेजल वर्ब है वो है कॉल ऑफ। कॉल ऑफ का मतलब है टू कैंसल। कोई चीज आपने प्लान की है, अब कुछ अरसे के बाद आप सोचते हैं कि नहीं नहीं ये काम नहीं करना है, आप कैंसिल करते हैं उसको। कोई पार्टी है, कुछ भी है, आपने कुछ कुछ प्लान किया है कि ये करेंगे, कोई गेट टुगेदर आपने प्लान की है। ठीक है, तो आप उसके बाद आप कहते हैं कि कोई कोई भी रीजंस हो सकती हैं और आप कहते हैं कॉल ऑफ कर देते हैं। जैसे समटाइम्स मैचेस आपने अपने दोस्तों के साथ प्लान किया है, बारिश हो गई है, अब आपको मैच कैंसिल करना पड़ा है, तो आपने कॉल ऑफ कर दिया मैच को। ठीक है, तो ये चीज़ है। जैसे आपका इसका सेंटेंस है, वाई आर यू कॉलिंग ऑफ हॉलीडे प्लान्स, कि कोई हॉलीडे प्लान्स किए आपने कि अच्छा फलां जगह पे जाएंगे, ये विजिट करेंगे, वो विजिट करेंगे, आपको फॉर सम रीजंस आपको लग रहा है कि नहीं हो पाएगा, तो आपने कॉल ऑफ कर दिया। तो आपसे पूछ रहे हैं कि वाई आर यू कॉलिंग ऑफ हॉलीडे प्लान्स, कि तुम अपने हॉलीडे प्लान्स को क्यों कैंसिल कर रहे हो। ठीक है, इसमें अक्सर एक दफ़ा पहले भी मैंने इस फ्रेज में को शायद कहीं यूज़ किया था, कहीं पे एक्सप्लेन किया था, तो मुझसे पूछा था कि मैम पुट ऑफ का क्या मतलब है। फिर देखिए पुट ऑफ और कॉल ऑफ में थोड़ा सा डिफरेंस है। कॉल ऑफ कहते हैं कैंसिल कर देना,
कोई आपने प्लान किया उसको बिल्कुल ही खत्म कर देना, आपने कह दिया कि नहीं बस अब ये नहीं होगा, ठीक है। पुट ऑफ का मतलब ये होता है पोस्टपोन कर देना। आपने प्लान किया है, अब जिस डेट पे प्लान किया है उस डेट पे पॉसिबल नहीं हो रहा, तो आपने पुट ऑफ कर दिया उसको कि नेक्स्ट किसी डेट को पे ये चीज़ हो जाएगी। जैसे कि कोई मीटिंग है, अब किसी वजह से जो है ना वो मीटिंग एक जिस टाइम और डेट पे वो डिसाइडेड थी अब उस पे नहीं हो सकती है, हो सकता है आपका बॉस अवेलेबल नहीं है या कोई कोई भी वजह है, ठीक है। अब आप उसको पुट ऑफ कर, अगर तो आप उसको कॉल ऑफ कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो मीटिंग अब दोबारा होगी ही नहीं। लेकिन अगर आप उसको पुट ऑफ कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो नेक्स्ट किसी डेट पे होगी, अब उसका शेड्यूल चेंज कर दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट किसी डेट और टाइम पे होगी, इस डेट और टाइम पे नहीं होगी, ठीक है। तो आपने उसको पोस्टपोन किया है, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारा फ्रेजल वर्ब है वो है कॉल फोर्थ। कॉल फोर्थ का मतलब होता है टू कॉज समथिंग, ठीक है। कि किसी वजह से जो है ये वही चीज होगी जो मैंने पहले कही कि किसी कॉल फॉर का मतलब जैसे मैंने आपको बताया था ना कि कॉल फॉर कि कोई एक एक्शन हुआ उसकी वजह से दूसरा एक्शन हुआ, इसी में कॉल फोर्थ भी इसका भी ये मतलब टू कॉज समथिंग हैपन, ठीक है। कि एक चीज हुई और जिसकी वजह से अब दूसरी चीज लाजमी होगी। कॉल फॉर ये होता है कि उसमें आपके पास एक डिसीजन होता है कि आप उसको करें या ना करें, लेकिन कॉल फोर्थ जो होता है ना इसमें ये होता है कि वो चीज़ ऑटोमेटिकली हो रही है, वो आपके कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। जैसे कि न्यूली इम्पोज टैक्सेस जो है वो कॉल्ड फोर्थ एन एंग्री रिएक्शन फ्रॉम द नेशन। कि कोई जो नए टैक्सेस मतलब कि इम्पोज किए हैं गवर्नमेंट ने, अब उन टैक्सेस की वजह से जो नेशन है, जो लोग हैं, जो आवाम है, उनके अंदर एक एंग्री रिएक्शन आ रहा है क्योंकि उनके ऊपर बोझ पड़ रहा है ना, ठीक है। तो वो टैक्सेस का तो उनके लिए चीज़ें महंगी हो रही हैं, उनके लिए इन्फ्लेशन हो रही है, उनके लिए प्रॉब्लम हो रही है। तो अब एक एंग्री रिएक्शन आ गया। अब ये जो एंग्री रिएक्शन है ये कंट्रोल नहीं है। जैसे कॉल फॉर भी यहाँ पे कह सकते हैं, मीनिंग तो कन्वे हो जाएगा, लेकिन ज्यादा अप्रोप्रिएट है कि यहाँ पर कॉल फोर्थ लगाया जाए, ठीक है। कि जो न्यूली इम्पोज टैक्सेस हैं दे कॉल फॉर एन एंग्री रिएक्शन। कॉल्ड फोर्थ भी है या दे कॉल्ड फॉर भी हो सकता है, ठीक है, दोनों हो सकते हैं। पर कॉल्ड कॉल्ड फोर्थ मतलब कि वो रिएक्शन जो अब आपके कंट्रोल में नहीं है वो हो गया है, क्योंकि उसकी वजह से वो कॉज हुआ है, ठीक है। जो कॉल फोर्थ था उसमें हमने कहा था कि कोई चीज़ नेसेसरी हो जाए कि ये तो अब होना चाहिए, या कोई चीज़ की रिक्वायरमेंट हो जाए, ठीक है। वहां पर कहीं ना कहीं एक आपके डिसीजन आपके हाथ में होता है। ये कॉज जब कोई चीज़ की वजह बन जाए, वो कॉज हो जाए, तो वो आउट ऑफ कंट्रोल होती है, ठीक है। ये थोड़ा सा स्लाइड सा डिफरेंस है दोनों में। अच्छा जी, सिक्स जो हमारा नेक्स्ट जो लास्ट फ्रेजल वर्ब है वो है कॉल अराउंड। कॉल अराउंड का मतलब ये होता है टू कॉल मल्टीपल पीपल। अगर आप फोन पे मुख्तलिफ लोगों को कॉल कर रहे हैं तो यू आर कॉलिंग अराउंड। आपको इलेक्ट्रिशियन की जरूरत है, आप हर जगह पे कॉल कर रहे हैं, तो यू आर कॉलिंग अराउंड टू फाइंड एन इलेक्ट्रिशियन, ठीक है। कभी इसको फोन किया, उसको फोन किया, उसको फोन किया, तुम्हारी नज़र में कोई अच्छा सा इलेक्ट्रिशियन है या फलां को, कि क्या कोई इलेक्ट्रिशियन अवेलेबल है या फलां को, ठीक है। तो यू आर कॉलिंग अराउंड, ठीक है। मल्टीपल लोगों को आप कॉल अराउंड कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं कोई भी इंक्वायरी के लिए, कुछ भी जानने के लिए। जैसे सर्वेज में भी कॉल अराउंड होता है, मुख्तलिफ लोगों को कॉल किया जाता है ताकि सर्वेज किए जा सके, ठीक है। तो वो भी कॉल अराउंड होता है, ठीक है। अच्छा जी, जैसे सेंटेंस है माई फादर कॉल अराउंड ऑल माई फ्रेंड्स टू लुक फॉर मी। कि कभी आपको होता है ना घर में राब्ता खत्म हो जाए, आप नहीं मतलब रिप्लाई कर रहे हैं, कॉल नहीं आंसर कर रहे हैं कॉल्स को, तो फिर आपके जो फादर होते हैं वो आपके सारे फ्रेंड्स को कॉल करते हैं ये जानने के लिए आप कौन से वाले दोस्त के पास हैं, ठीक है। तो फिर योर फादर कॉल्ड अराउंड ऑल योर फ्रेंड्स टू लुक फॉर यू, ठीक है। कि आपको ढूंढने के लिए आपके फादर फिर आपके तमाम फ्रेंड्स को कॉल करेंगे। Okay, friends, the lesson has come to the end. I hope this lesson was useful for you. If you like this lesson, kindly subscribe to my channel, share this video. See you next lesson. प्लीज़ आप वीडियोस को शेयर किया कीजिए, मेरी वीडियोस को। अगर आपको मेरे लेसन्स अच्छे लगते हैं, अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को, अपनी फैमिली में, व्हाट्सएप ग्रुप्स में, फेसबुक ग्रुप्स में, जहाँ भी आप हैं, काइंडली मेरे लेसन्स को जो है ना वो प्लीज़ शेयर किया कीजिए। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।